जंकुक, तुम बिना पूरी सच्चाई जाने हॉबी को ब्लेम नहीं कर सकती। किस सच्चाई की बात कर रहे हो? हॉबी, अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुम मॉम डैड से बात भी तो कर सकती थी। तुम्हें एक बार तो बात करनी चाहिए थी ना उनसे। वो जरूर तुम्हारी बात सुनते। तुमने भाग जाना ज्यादा जरूरी समझा मॉम डैड को बताने की बजाय। जंकुक, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें पूरी बात नहीं पता, तुम ऐसे मत कहो। कौन सी पूरी बात? बताओ मुझे। प्लीज चुप हो जाओ। कौन सी बात? बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं मैं ऐसा क्या गलत कह रही हूँ। ये देखो हॉबी, मॉम डैड का कॉल है। क्या कहूँ उनसे? जिसने उनसे उनकी खुशियाँ छीनी वो मेरे सामने खड़ी है। देखो जंकुक, मेरी बात सुनो। मॉम डैड को कुछ मत बताओ प्लीज। हेलो डैड, कहाँ हो बनी? हम कितने देर से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। घर चलते हैं ना अब। डैड, मुझे कुछ काम है, आप दोनों जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर बनी तुम कैसे अकेले आओगी? हम वेट करते तुम्हारा यहीं पे। नहीं डैड, इट्स ओके, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं बनी, हम तुम्हारा वेट करते हैं। जब तुम्हारा काम हो जाए तुम आ जाना, ठीक है? हाँ, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम कैसे आओगी? डैड, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा। ओके बनी, बाय डैड। थैंक यू जंकुक, तुमने मॉम डैड को मेरे बारे में नहीं बताया। अपना थैंक यू और अपनी सॉरी अपने पास रखो। और बताओ क्या बताना चाहते थे? जंकुक, अभी कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहती जाओगी। तो बताओ मुझे पूरी बात, क्या बताना चाहते थे तुम? ऐसी क्या बात थी जो हबी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए? जंकुक, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। हॉबी भागी नहीं थी, मैं उसे वहां से लेके आया था। और मैं उस दिन टाइम पे वहां पहुंचा नहीं होता तो हम हॉबी को खो देते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हॉबी को उस दिन कितना कुछ सहना पड़ा था। मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तो ठीक है सुनो, खाए प्लीज। चुप हो जाओ, मत बोलो, बच्ची है अभी। नहीं हॉबी, उसे भी तो पता चले कि तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। सुनो जंकुक, मैं बताता हूँ तुम्हें पूरी बात। मैं और हॉबी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। पहले हम फ्रेंड्स थे, फिर मैंने हॉबी को प्रपोज किया। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं। मैंने कई बार हॉबी से कहा कि मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है, शादी के बारे में तुम्हारा हाथ मांगना है। पर हॉबी ने कहा कि अभी सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा मैं खुद ही बोल दूंगी। पर वो सही टाइम कभी नहीं आया। फिर एक दिन हॉबी ने कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती, डैड ने मेरे लिए किसी और लड़के को चुन लिया है और कुछ दिनों बाद ही शादी है। मैंने हॉबी से बहुत कहा कि एक बार मुझे अपने डैड से बात करने दो, वो ज़रूर मान जाएंगे हम दोनों की शादी के लिए। पर हॉबी डर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड का विश्वास टूटे, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई। और शादी के एक दिन पहले ही हॉबी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। प्लीज़ खाए चुप हो जा, मत बोलो। हॉबी मुझे बोलने दो। जब हॉबी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने अपने मॉम डैड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सही मौका ही नहीं मिला इसे बताने का। हॉबी नहीं चाहती थी कि उससे शादी करके वी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो किसी को ये बात बता सके। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर जानती हो उसने कौन सा रास्ता अपनाया? शादी वाले दिन ही उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँचा नहीं होता ना तो तुम सोच भी नहीं सकती थी क्या हो सकता था उस दिन। सुसाइड? हाँ जंकुक, सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैं हॉबी से मिलने गया था और सही टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँचा। मैंने कहा हॉबी से कि चलो मेरे साथ, पर हॉबी नहीं मानी। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुँचा। भगवान का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। हॉबी और बेबी दोनों ही सही सलामत थे। अगर उन दोनों को कुछ हो जाता ना तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करता फिर। जब हॉस्पिटल में हॉबी को होश आया तो मैं अंदाज़ा भी नहीं उस पर क्या बीत रही थी। वो कितना रो रही थी, वो कितनी वीक थी उस वक्त। बार बार एक ही रट लगा रही थी, मेरे मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनकी बेटी भाग गई। ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से समझाया, जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ सब कुछ। मैंने हॉबी से कहा कि हम चलते हैं तुम्हारे डैड के पास, वो ज़रूर हमारी बात मानेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं जानती हूँ अपने डैड को, वो बहुत गुस्से में होंगे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हम तुम्हारे मॉम डैड के पास कभी नहीं आए बात करने के लिए, क्योंकि हॉबी ने मना किया था। अभी तुमने हॉबी पे इल्ज़ाम लगाया है ना, वो सब गलत है। बहुत सुना था हॉबी से तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता तो नहीं है। खाए चुप हो जा, बस करो। जंकुक, तुम खाए की बातों को बुरा मत मानो प्लीज़। बनी, हॉबी, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम सिर्फ एक बार ही मुझे बताते, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो मैं डैड से बात करती, मैं उन्हें मनाती। अगर वो नहीं मानते ना तो मैं तुम्हारे लिए उनसे लड़ जाती, चाहे कितनी क्यों ना बहस करनी पड़ती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहती। बस तुम सिर्फ मुझे एक बार बता देते। हॉबी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा बिना सच जाने। जंकुक प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सच्चाई का नहीं पता था, इसलिए तुमने वो सारी बातें कही। वैसे जंकुक, मॉम डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ हॉबी, वो ठीक है, बस तुमसे थोड़ा गुस्सा है।
अगर उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो पक्का तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम चलो मेरे साथ, हम मॉम डैड को सारी सच्चाई बता देंगे, फिर वो तुमसे नाराज़ नहीं रहेंगे। नहीं जंकुक, प्लीज़, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। मैं कौन सा मुँह लेके उनके सामने जाऊँगी। प्लीज़ हॉबी, मेरी बात मानो, एक बार चलो, वो ज़रूर समझेंगे तुम्हें। जंकुक, कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कई बार इसे कहा है कि चलो, लेकिन हॉबी हमेशा मना कर देती है। अच्छा खैर छोड़ो ना। जंकुक, कितने दिनों बाद तुम मुझसे मिली हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा खुश तो तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सुन के हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसी कंडीशन में इतना बुरा भला कह दिया। छोड़ो ना बनी ये सारी बातें। वैसे तुम यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी? मॉम डैड भी हैं यहाँ पे? हाँ हॉबी, वो भी आए थे, पर अब वो चले गए हैं। बनी, तुम हमारे साथ चलो ना हमारे घर, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने तुम्हें और मॉम डैड को बहुत मिस किया इतने टाइम में। हाँ हॉबी, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। तो चले? हाँ हॉबी चलो। ओ हेलो, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे मत भूल जाना। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। उठाइए ये सब सामान, चलिए हमारे साथ। मुझे लगता है शायद सामान उठाने के लिए तो मुझे यहाँ पे लेके आई हूँ। कहाँ है, चलो ना, तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म होते कभी। अच्छा जी, अब चलो। बताओ जंकुक, क्या लेना पसंद करोगे? खाए, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम जंकुक से पूछ रहे हो उसे क्या चाहिए? उसे बनाना मिल्क के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों बनी? ओह माय हॉबी, तुम्हें सब कुछ पता है ना मेरे बारे में। और नहीं तो क्या, मेरी बनी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। खाए, जाइए लेके आइए। ओके मैडम। हॉबी, खाए बहुत प्यार करता है ना तुमसे? हाँ जंकुक, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वैसे हॉबी, घर में और कौन कौन है? खाए की मॉम डैड कहाँ है? एक्चुअली जंकुक, खाए की मॉम डैड नहीं है, 2 साल पहले ही वो गुजर गए। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके बनी। वैसे खाए करता क्या है? वो एक बिजनेसमैन है, उनके डैड के जाने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को संभाला है। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारी स्टडीज़ कैसे चल रही हैं? स्टडीज़? हाँ बताओ, तुम अच्छे से तो पढ़ती हो ना? मुझे अच्छे से पता है तुम स्टडी से कितना भागती हो। पहले मैं थी तो तुम्हें डांटती थी, अब तो कोई तुम्हें डांटने वाला नहीं है। नहीं हॉबी, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे डांटती कहाँ थी? तुम तो उल्टा मुझे डांट खाने से बचाती थी। जब मॉम डैड मुझ पर गुस्सा होते थे तो तुम कैसे मुझे बचाती थी? हाँ पर क्या, तुमने मुझे सर पे चढ़ाया था। अच्छा जी। अच्छा हॉबी, खाया तो सारा दिन ऑफिस में रहते होंगे, तो तुम क्या यहाँ पे अकेली रहती हो? हाँ कभी कभी, थोड़ी देर के लिए। खाए हमेशा जल्दी आ जाते हैं और कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आते हैं, जैसे गिफ्ट्स वगैरह, मुझे खुश करने के लिए। गिफ्ट्स? हाँ जंको, मुझे परेशान करना बंद करो, बहुत प्यार करते हैं खाए तुमसे। हाँ जंको, बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। क्यों हॉबी? खाए, चुप करो, तुम भी ना। जंको, ये लो तुम्हारा बनाना मिल्क। थैंक यू खाए। इट्स ओके बनी, क्या मैं तुम्हें बनी कह सकता हूँ जैसे हॉबी तुम्हें कहती है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। किसका कॉल है बनी? मॉम डैड का। हेलो मॉम। बनी, तुम कहाँ हो, कितनी देर में आओगी? मॉम मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। हाँ बेटा जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम, कुछ काम है? नहीं बनी, वो तुम्हारे डैड चिंता कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके मॉम, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा जल्दी आओ। क्या हुआ, क्या कहा मॉम ने? डैड परेशान हो रहे हैं, उन्होंने कहा जल्दी आने के लिए। अच्छा हॉबी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम अकेले कैसे जाओगी? खाए, आप जाइए, आप छोड़ाइए जंकू को। नहीं हॉबी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, चलो तुम मेरे साथ। अच्छा ठीक है, बाय जंकुक, टेक केयर। बाय हॉबी, तुम भी अपना ध्यान रखना, और मेरे लिटिल होप की भी। ओके ओके माय क्यूट बनी, बाय बाय। बनी, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? ओहो मॉम, मैं बस गेट के बाहर पहुँच गई, आ रही हूँ बस 2 मिनट। ओके अच्छा जल्दी आओ। ओके ओके। सॉरी खाए, मॉम बहुत चिंता करी मेरे बारे में। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। मेरी हॉबी और मेरी लिटिल होप की अच्छे से केयर करना। ओके बनी, मैं अच्छे से केयर करूँगा, तुम चिंता मत करो। थैंक यू खाए। इट्स ओके बनी, ये तो मेरी ड्यूटी है, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ वरना तुम्हारी मॉम को दोबारा कॉल आ जाएगा। ओके ओके जाती हूँ, बाय। वी, तुम यहाँ, तुम किससे बातें कर रही थी? कौन छोड़ने आया था तुम्हें? वो वो मेरे फ्रेंड है। फ्रेंड? क्या नाम है तुम्हारे इस फ्रेंड का? क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? क्या? मैंने पूछा क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम? बस मुझे बताओ, क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? तुमने खुद देखा है ना, तुम ही सोच लो कौन ज़्यादा हैंडसम होगा। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। जाओ जाओ, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाओ पीछा कर लो और देख लो,
और कंपेयर कर लो कौन ज्यादा हैंडसम है। और ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारी बातें यही कर लोगी, अंदर नहीं चलोगी? हाँ चलो। बनी, कितना टाइम लगा दिया तुमने? वी और लीजा कब से वेट कर रहे हो तुम्हारा? वो मॉम, कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे ना, तो उनसे ही बातें कर रही थी, उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है। जंकुक, कैसी हो तुम? लीजा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जंकुक। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? लीजा, अभी मैं कल शाम को ही तो आई हूँ और इतने से टाइम में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ जंकुक, तुम्हें पता है मैं कल जा रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, वो डैड ने ही कहा है मुझे कल ही आने के लिए। मैं वहाँ जाके तुम दोनों को बहुत मिस करूँगी। हाँ लीजा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। खैर ये सब बातें छोड़ो, आओ बैठो मेरे साथ। अच्छा वो तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना तुम मुझसे बिना मिले चली जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानती थी, तभी तो आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने लीजा। जंकुक, एक बात बताओ। हाँ बोलो लीजा। वी, बता दूँ? क्या? वही? क्या वही? खैर छोड़ो, मैं सीधा बता ही देती हूँ। जंकुक, तुम्हें पता है जब से तुम गई हो वी तुम्हें कितना मिस करता है। मिस? सच में लीजा? अभी मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे और आप सब मुझे इतना मिस कर रहे हो? नहीं नहीं जंकुक, लीजा की बात मत सुनो, ये तो बेफालतू बोलती रहती है। लीजा तुम अपनी चोंच बंद रखो। क्या खुस्से खुस्से कर रहे हो वी? कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ लीजा की बातों पे ध्यान मत दो। मॉम डैड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा लीजा कह रही है। मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, तुम जंकुक को मिस नहीं करते? नहीं मॉम, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या तुम जंकुक को मिस करते हो? मॉम, हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? मॉम आप फिर शुरू हो गई ना। बनी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं वी से बात कर रही हूँ, तो उसे जवाब देने दो। वी बताओ। क्या मॉम, क्या तुम जंकुक को बस थोड़ा थोड़ा ही मिस करते हो? ज़्यादा नहीं? वो, हाँ शायद ज़्यादा भी। मेरे सवाल का अच्छे से जवाब दो वी। बताओ, बहुत ज़्यादा या थोड़ा थोड़ा? दोनों ही मॉम। मॉम आप किससे सवाल करें? ये मुझे मिस कहाँ करेंगे, ये तो बस मुझसे लड़ना जानते हैं। जंकुक, मैं कहाँ तुमसे लड़ता हूँ, तुम्हें तो लड़ाई शुरू करती हो। बस करो वी, कोई नई बात बोलो, हर बार तुम यही बोलते हो। तो तुम भी तो एक बात की रट लगाए रखती हो। ये देखो, फिर दोनों शुरू हो गए। मुझे लगा कुछ दिन दूर रहेंगे तो एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लीजा तुम तो चुप ही रहो, तुमने ही बात शुरू की है। वी, तुम लीजा को क्यों डांट रहे हो? उसने क्या किया? हाँ ये लो, घर पे मॉम मुझे डांटती है, यहाँ तुम डांटो। डांट खाने वाला करोगे तो डांट ही खाओगे ना। मॉम मॉम देख रही है ना आप, ये हमेशा मुझे ऐसे परेशान करते हैं, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? बनी, तुम इसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मॉम आप मत बोलिए, आप नहीं जानते इनके बारे में, ये अपनी गलती नहीं मानते। तुम बनी की बातें इग्नोर करो, मत सुना करो उसकी बातें, वो ना कुछ भी बोलती है। हाँ मॉम, बिना सर पैर की तो उनकी बातें होती हैं। मॉम देखिए ना। बनी बस करो, क्यों सता रही हो मेरे मासूम से वी को? हाँ देखिए मासूमियत टपक रही है, इनकी शक्ल पे मत जाइए, ये बनते ही क्यूट है। देखो मॉम, ये आपके सामने मुझे कितना बुरा भला कह रही है, सोचिए ये अकेले में मेरे साथ क्या करती होगी। आपको पता नहीं है मुझे कितना बुली करती हैं। वी, मैं तुम्हें बुली करती हूँ? हाँ, कब मैंने तुम्हें बुली किया, बताओ जरा मुझे। ये देखिए मॉम, कैसे अपनी बनी जैसी आंखें दिखा के डराते रहते हैं मुझे। अब तुम्हें मेरी इन आंखों से डर लग रहा है? उस दिन तो कह रहे थे मेरी बनी जैसी आंखों से तुम्हें डर नहीं लगता, मैं गुस्से में बिल्कुल भी डरावनी नहीं दिखती, उल्टा क्यूट दिखती हूँ। वो सब क्या था? वो सब भी सच था। तो अभी जो तुमने कहा वो क्या था? मॉम इस एंग्री बनी से कहिए मुझे डराया मत, मुझे डर लग रहा है इससे। बनी अब बस करो। पर मॉम, मैंने कहा ना बनी बस, अगर तुम चुप नहीं ना हुई फिर बनाना मिल्क भूल जाओ एक हफ्ते के लिए। हाँ? बनाना मिल्क नहीं दोगी आप, बस इतनी सी बात के लिए? हाँ। अच्छा, अब मुझसे ज्यादा प्यार आपको वी हो गया? हाँ तो हो गया। देखो वी कितना मासूम है और तुम इसे ऐसे डांट रही हो, क्या तुम्हें इसके क्यूट चेहरे पे बिल्कुल भी प्यार नहीं आता? आता है ना मॉम, बहुत आता है, लेकिन क्या करूं मैं? मेरा मतलब है बहुत गुस्सा आता है मुझे इस मासूम से चेहरे पे। बनी एक बात बताऊं, तुम दोनों का झगड़ा ना किसी के ड्रामा से कम नहीं है। तुम दोनों का झगड़ा ना फनी भी है, क्यूट भी है और लव से भी भरा है। जैसे ड्रामाज में कपल लड़ते रहते हैं ना, वैसे तुम दोनों हो। क्यों लीजा? यस अंकल, बस एक चीज की कमी है, अगर पॉपकॉर्न हो ना मजा ही आ जाए ये ड्रामा देखने का। डैड सच में? आप भी? और लीजा तुम भी ना? क्या जंको, सच तो बता रहे हैं हम दोनों। क्यों अंकल? हाँ बेटा, इन दोनों को लड़ने दो, हम इंजॉय करते हैं। और जिमीना तुम भी आओ बैठो, एंजॉय करो ये ड्रामा। हाँ यून, मज़ा तो मुझे भी आ रहा है ये ड्रामा देखने में, पर इन्हें शांत कराना पड़ेगा, वरना ये दोनों पूरा घर ही सर पे उठा लेंगे। और बनी, लीजा तुमसे मिलने आई है और तुम इसे लड़ने बैठ गई। सॉरी मॉम। आंटी लड़ने दीजिए इन्हें, सबसे ज़्यादा मिस मैं इनकी लड़ाई करूंगी। जैसे एक दूसरे से फाइट करते हैं ना, मैं वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा मिस यही करने वाली हूँ। वी, जंको कंटिन्यू। नहीं अब हम नहीं लड़ रहे। क्यों?
दोनों थक गए, प्रोटीन शेक ला के दूँ ताकि एनर्जी आ जाए, फिर लड़ना, ठीक है? लीजा कहा ना, अब नहीं लड़ेंगे। सॉरी ना। सॉरी मुझे नहीं, एक दूसरे को बोलो। सॉरी जंकुक। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम भी सॉरी बोलो मुझे। मुझे भी बोलना पड़ेगा? हाँ तो मैंने बोला ना, तुम भी बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी। इट्स ओके। हे भगवान, इसी क्यूटनेस एक दिन मुझे मार ही डालेगी। तुमने कुछ कहा जंकुक? नहीं, मैंने कहा सॉरी। सो कि जंकुक, कोई बात नहीं। वैसे भी अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ डैड बताइए। वो तुम्हारी मॉम चाहती हैं कि कल तुम और तुम्हारे पेरेंट्स हमारे यहाँ डिनर के लिए आए, अगर तुम फ्री हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं डैड, हम ज़रूर आएंगे, मैं मॉम डैड से बोल दूंगा। थैंक यू बेटा। मॉम एक बात कहूँ? हाँ बोलो भी। आपने जंको को निकनेम दिया है बनी, अब मुझे भी निकनेम दो और उसी नेम से मुझे बुलाएं। सच में भी? मुझे नहीं लगता तुम्हें निकनेम की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा नेम तो वैसे इतना निक है। वी सिर्फ एक अल्फाबेट का ही तो है, तुम्हें निकनेम की क्या जरूरत है? मॉम देखिए, समझाइए ना जंकू को। बनी क्यों तंग करिए मेरे वी को? वी तुम्हें निकनेम चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बियर बुलाऊं तो? बियर बहुत क्यूट नेम है मॉम, अब मुझे यही कह के बुलाइएगा। हाँ आंटी बहुत क्यूट नेम है, एक बियर तो एक बनी, क्या कॉम्बिनेशन है। लीजा मुझे लगता है तुम्हें भी निकनेम की जरूरत है, चाहिए क्या तुम्हें निकनेम? नहीं नहीं रहने दो भी, मैं अपने इसी नेम से खुश हूँ, मुझे अपना नेम नहीं बिगाड़ना। नहीं नहीं चाहिए तो मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं रहने दो भी, इतना एहसान मत करो मुझ पर। अच्छा लीजा वी को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। हाँ चलो जंकुक। जंकुक मुझे भी तुम्हारा रूम देखना है। हाँ तो चलो देख लो चल के। एंग्री बनी तुम्हारा हो गया, चलिए। हाँ चलो। तो ये रहा मेरा रूम, बहुत क्यूट है, एकदम तुम्हारी तरह। वैसे जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोच लो, बात करनी है या लड़ाई? देखा लीजा, मैंने तो सिंपल सी बात कही कि मुझे जंकुक से बात करनी है, और देखो कैसे झगड़ा करने की बात कर रही है। तुम दोनों कंटिन्यू रखो, मैं जा रही हूँ। वी करो जो बात करनी है जंकुक से, और प्लीज़ लड़ाई मत करना। खैर मैं बोल भी किसे रही हूँ, लड़ो चाहे बातें करो, एंजॉय। बाय। तुमने लीजा को भगा दिया यहाँ से, अब बताओ क्या बात करनी थी? मुझे पूछना था वो लड़का कौन था जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया था? वी मैं कितनी बारी बताऊँ, वो मेरा फ्रेंड था। हाँ तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आया? वी अब तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। मैं वो कुछ नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। नहीं कुछ नहीं, तुम बोलते हो या? अच्छा ठीक है सुनो, पता है वो तुम्हें छोड़ने आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें ऑफिस से बुलाती, हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो किसी भी काम के लिए। अगर तुम्हें कहीं जाना हो या कहीं से आना हो तो मुझे कॉल क्या करो, मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से आ सकती हूँ। तुम खुद से नहीं आओगी, तुम्हें फिर वही तुम्हारा फ्रेंड छोड़ने आएगा। हाँ तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? हाँ है मुझे दिक्कत। हाँ तो होती रहे, फ़र्क किसे पड़ता है? अच्छा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं मुझे नहीं पड़ता। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो अच्छी बात है। वैसे भी कल लीजा जा रही है, आज मैं उसे बाहर डिनर के लिए ले जा रहा हूँ, हम साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। क्या भी, तुम लीजा के साथ बाहर जा रहे हो? हाँ तो तुम कहीं नहीं जाओगे? क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मैंने कहा है। हाँ तो कहती रहो, फ़र्क किसे पड़ता है? अच्छा तो तुम मेरी बातें ही मुझे बोल रहे हो? हाँ तो मैं क्या करूँ जंकुक, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे जो सही लगा वही किया मैंने तुम्हें समझाने के लिए। अब समझी मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। डील डन? ओके डील डन।